हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमएस में। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको एसएससी सीजीएल 2022 के मैथ की हार्डेस्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 दिसंबर शिफ्ट 1 के मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5 और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का यही अनुपात हो जाता है 4:5। तो रमेश की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राम और रमेश दोनों का अनुपात है 3:5। ये प्रेजेंट एज का रेशो है इनका, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होता है 4:5। अभी इनकी आयु में जो रेशो में अंतर है वो है 2। यहाँ पे इनकी आयु का रेशो का अंतर है 1। तो एज का कभी भी डिफरेंस हमारा अलग नहीं हो सकता। एज का डिफरेंस हमारा हमारा हमेशा सेम ही रहता है। एज का डिफरेंस सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो गया 10। अब जो ये डिफरेंस निकल के आया ये हमारे पास कितना आया है 5। लेकिन ये आया कितने वर्षों में, ये 7 वर्षों में। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, रमेश की हमें वर्तमान आयु बतानी है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है 5। तो 5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। तो हमारा आंसर हो जाता है सी सही। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे हमारे पास हमने माना कि राम की आयु कितनी है 3x और हमारे पास रमेश की आयु कितनी है 5x। दोनों में कितने साल बाद इनका रेशो, 7 साल बाद अगर हम इनका रेशो देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15x और 35 प्लस 2 4×5 20x और 7×4 15 में से 20 गए तो हम 20 में से 15 गए तो 5x और यहाँ पे 7x। हमसे पूछ क्या रहा है, और रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु है कितनी हमारे पास 5x। तो 5x की ही वैल्यू हमारे पास निकल के आई है कितनी 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x+2 की होल क्यूब प्लस x-2 की होल क्यूब। तो हमें इसके लिए दो फार्मूले देखने होंगे। पहला फार्मूला हमारे पास होता है a+b की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी की होल क्यूब के लिए हमारे पास फार्मूला है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस के 3ab a माइनस बी। सॉरी, यहाँ पे a+b होगा। ठीक है। अब इन दोनों को हमें बस सम करना है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का सम ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमारा b से b कट गया, हमारे पास आता है 2a की क्यूब। अब हमारे पास 2a की क्यूब आ गया, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन में 2 नहीं है यहाँ पे। तो हम दो ऑप्शन ये वाले ऐसे ही कट कर सकते हैं। बच गए हमारे पास ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में हमें ये देखना है कि लास्ट वाली वैल्यू हमारी सेम है। बस हमें प्लस और माइनस देखना है कितना आएगा। तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लेते हैं। 3ab कॉमन आने के बाद में यहाँ से हमें बच गया a+b। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होती है हमारे पास a और प्लस के b। a से a कट गया, हमारे पास यहाँ आंसर क्या आता है 2a की क्यूब प्लस 3 × 2ab²। तो हमारे पास ये आंसर प्लस का आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए हमारा सही हो गया है। फिर भी अगर हम इसे और आगे देखना चाहें तो x की जगह, a की जगह हमें रखना है x, 2x की क्यूब प्लस y की जगह हमें रखना, सॉरी, b की जगह हमें रखना है 2y। तो 6x इंटू में हमारा 4y²। तो 2x की क्यूब प्लस 24xy²। यही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 5,250 रुपये 9,870 रुपये के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में एरर है, इंग्लिश में सही है। ठीक है। तो हमारे पास है कि ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि 5,250 रुपये कितने समय में 9,870 रुपये हो जाएंगे 11% की वार्षिक ब्याज की दर पर। तो इन दोनों का हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमारे पास आता है
4620। अगर हम ये पता करें कि 4620 हमारे प्रिंसिपल 5250 का कितना परसेंट है, तो हमें बस ये निकालना होगा। ठीक है। अब जो भी हमारा परसेंटेज निकाल के आएगा, अगर हम उसको परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, जो परसेंटेज हमें दे रखी है वैल्यू 11%, उससे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला हमारा समय मिल जाएगा कि हमारा कितने समय में ये हमारी इतनी ब्याज बन जाएगी। जैसे एक बार समझते हैं यहाँ पे कि 100 रुपये हैं हमारे पास, और वो 11% की ब्याज से हमें एक साल में मिले, तो कितने रुपए मिलेंगे? 11। अब हमें ये जो निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ अगर हम इसको 11 से डिवाइड कर दें तो क्या हमें समय नहीं निकलेगा? यहाँ से देखो, 11 से 11 गया तो समय कितना निकला? 1। एक साल ही तो निकली, यही हमें निकालना है। यहाँ से हमने जीरो को कट कर दिया, 11 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, 11 चौक 44, और यहाँ पे हमारा 11 दूनी 22, तो आगे हमारा ये आ गया 42/525 इंटू 100। 5 से हम इसे काटेंगे 20 बार, 5 से ये कटेगा 125 बार, 21 से ये कटेगा 21 दूनी 42, 21 पंजे, और 5 से ये गया 4 बार, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin 5 = 8/17। तो हमें बताना है tan 5 की वैल्यू, 8/17। तो sin 5, जो भी साइन थीटा या साइन की कोई भी वैल्यू हमारे लिए क्या होती है? लंब अपॉन कर्ण। और tan 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारे पास है 8, कर्ण आधार हमें निकालना है, और हमारे पास ऑप्शन में बी में ही 8 है, तो ये हमारा यहीं पे सही हो जाता है। लेकिन हम फिर भी इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट बनते हैं किससे? पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेंगे, और ट्रायंगल लेने के बाद में हमारे पास लंब दे रखा है हमें 8, और कर्ण हमें दे रखा है 17। हमें आधार निकालना है, तो आधार के लिए हमें 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आंसर हमारे पास आ जाएगा 289 माइनस के 64, हमारे पास आएगा रूट में 225, और 225 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर है। तो हमारे पास आधार की वैल्यू कितना आ गई? 15। और इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 8, 15, 17 क्या होता है हमारे पास? ट्रिपलेट। ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x+1/x=-14, और हमें पता करना है कि वैल्यू x² - 1/x² की वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो, x+1/x बराबर कितना है? -14। हमें निकालना है x² - 1/x²। इसके लिए हमें क्या चाहिए? x+1/x और x -1/x। तो x+1/x तो हमारे पास है, हमें x -1/x की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या होता है? x+1/x होल स्क्वायर माइनस x -1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 माइनस x -1/x का होल स्क्वायर बराबर में 4। 4 को इधर लेके आएंगे, x -1/x की वैल्यू हो जाएगी रूट में 192। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 इंटू 3 रूट में, और ये आ जाएगा 8√3। रो कैसे आएंगे? प्लस माइनस में। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू -1 से छोटी है। अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो x हमारा x -1/x हमेशा माइनस का रहेगा, -8√3। और हमें निकालना कितना है? x² - 1/x²। तो हमारे पास -14 इंटू -8√3। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32 का 2 हासिल के लिए 3, 8 1 8 3 और 1 11।
112√3, तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो देखो 0.5/20 का ये बताना है कि 0.5 20 का कितना परसेंटेज, तो इसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 से ये 5 बार, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है दो संख्याओं का, दो संख्या 110 और 1980 का, हम 1980 का हमें एचसीएफ बताना है। तो दो संख्या हैं 110 1980, और हमको बस इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 × 10, 11 × 18 × 10। यहाँ पे 11 × 18 के लिए हमने ऐसा ही कर लिया कि एक अगर हमें कहीं भी 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो उसके लिए एक तरीका होता है कि 11 से अगर 18 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें ऐसे लिख लेना होता है 8918। तो इस तरह से अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही लग जाएगा कि यहाँ 11 का मल्टीप्लिकेशन है। तो और एच के लिए हमें कॉमन होना चाहिए। एच के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या है 10, 11 × 10, तो एच कितना हो गया 110। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने एक प्लॉट 20% की हानि पर 4,000,000 रुपये में बेचा। उसके बाद में वह प्लॉट किस कीमत पर बेचे जिससे उसे 5% का लाभ हो जाए। पहले उसने हानि पे बेच दिया भाई, अब वो कह रहा है कि हमें इस पर प्रॉफिट कराना है। अब हम कैसे इसे प्रॉफिट कराएं, मतलब जो दूसरा बंदा है जिसने ले लिया वो प्लॉट, वो कह रहा है इसे प्रॉफिट में बेचना है। तो देखो, मान के चलो उसके पास 100 रुपये थे और उसने किसी को, या फिर ऐसे समझ लो कि उसके पास 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने किसी को 20% की हानि पे बेच दी, तो कितने रुपए में बेची होगी 80 में। अब वो चाह रहा है कि वो प्लस में बेचे, 5% के, मतलब कितने प्लस में बेचे 5% के, तो कितने हो जाएंगे 105। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। देखो कितने रुपए की चीज़ थी, कितने में हानि पे बेची थी, तो कितने की बेची थी 80 की। तो वो चाह रहा है कि हमें फ़ायदा कितने का हो, 5 का, तो कितने की बेचनी चाहिए 105 की। यहाँ पे काटो, 0 से 0 गया, 8 से ये 5 बार, 5 की हम 105 में मल्टीप्लाई करेंगे, पचम 25, और 5 एक 525, और 3 जीरो, यही है। देखो हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ये सेक 2 थीटा इजिकल्स टू कोसेक थीटा माइनस के 36 है, तो हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ पे सिंपली देखो, 6 सेक 2 थीटा इजिकल्स टू, कोसेक को हम सेक में का कन्वर्ट करेंगे तो सेक 90 माइनस के थीटा होता है। तो इसमें 90 माइनस के थीटा प्लस के 36, सेक से सेक जाएगा तो 2 थीटा, 90 माइनस के थीटा प्लस के 36, 3 थीटा, और कितना हो जाएगा 126। अगर 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा हो गया 2, 42 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस का, तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोण बी ए सी का समद्विभाजक भुजा बी सी को डी पर काटता है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, ए सी 14 सेंटीमीटर है, तो बी डी डी सी का हमें रेशो बताना है। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है, हाँ, वो सिंपली मैं अभी आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि क्या थ्योरम होती है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में ये कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक एंगल ए का एक समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लेना, देखो यहाँ पे ए बी, ये ए से एक समद्विभाजक बी सी को डी पे काटता है। जो ये एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है,
ये समद्विभाजक किसका है? एंगल ए का। तो मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका होता है ए बी अपॉन बी डी इजिकल्स टू ए सी अपॉन डी सी। तो यहाँ पे ए बी कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और बी सी ए सी कितना है 14। तो 10 बटे बी डी, ए सी कितना है 14 बटे डी सी। हमें निकालना है बी डी अपॉन डी सी। तो बी डी इधर आ जाएगा, डी सी इधर। तो यहाँ पे 10/14, अगर इन्हें कट करेंगे तो 5 और ये 7। तो हमारा रेशो कितना हो गया 5:7। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के की पावर 4 प्लस 1 के की पावर 47 है। तो के की पावर 1 के की पावर 3, सॉरी के की पावर 3 प्लस 1 के की पावर 3 का हमें मान बताना। तो देखो के की पावर 4 प्लस 1 के की पावर कितना है 47। अगर हमें इसे निकालना है के स्क्वायर प्लस 1/k², तो इसके लिए हमें यहाँ सिंपली क्या करना होता है 47 में +2 ऐड करेंगे और उसका क्या कर देंगे रूट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा के की स्क्वायर प्लस 1/k², 43 और 2 49, 49 का रूट कितना होता है ये 7। अब अगर हमें चाहिए के प्लस 1/k, तो इसके लिए दोबारा वही काम करना है, रूट में 7 के साथ 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 का रूट कितना होता है 3। अब हमारे पास k प्लस 1/k की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना कितना है k प्लस के की का पावर 3 अपॉन, सॉरी 1 प्लस के की पावर 3। इसके लिए सिंपली क्या करना होता है कि जो भी वैल्यू गिवन है उसका हमें क्यूब कर देना है, और माइनस में 3 इंटू गिवन वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 18, सॉरी 3 इंटू 3 3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारे पास है गिवन वैल्यू का हमें क्यूब कर देना होता है, और माइनस में 3 इंटू 3 कर देंगे जो भी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस के 3 इंटू 3 9। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है sin 5 प्लस cos 5 इजिकल्स टू √3 - 1/2√2। और हमें वैल्यू पता करनी है tan 5 प्लस cot 5। तो हमें जो वैल्यू पता करनी है उसी को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास है tan 5 हमारे पास है tan 5 प्लस के और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे sin 5 प्लस cos 5 इजिकल्स टू √3 माइनस अपॉन √2 है। तो हमें tan 5 प्लस cot 5 की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं tan 5 प्लस के cot 5 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हो जाता है sin 5 अपॉन में cos 5 प्लस के cos 5 अपॉन में sin 5। और ये आगे जाके हमारे हो जाएंगे यहाँ पे एल्शियम लेने पर sin² 5 प्लस के cos² 5, और यहाँ पे हमारे हो जाएंगे cos 5 इंटू में sin 5। cos² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और हमारे पास है cos 5 इंटू में sin 5। तो हमें अब इसकी वैल्यू चाहिए cos और sin की। ठीक है, यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में। sin 5 प्लस के cos 5 इजिकल्स टू, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे इसे चेंज करने के लिए। तो यहाँ भी हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3 + 1 माइनस के 2√3 होगा। और यहाँ पे हमारे पास होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया sin² 5 प्लस के
कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस में 2 साइन फाइव इंटू में कॉस फाइव। हमारे पास यहाँ पे कॉमन लेने के बाद में ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस के √3 और नीचे 4 इंटू में 2 से 2 चला गया। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे फिर से 1 हो गया, और यहाँ पे 2 साइन फाइव इंटू में कॉस फाइव हो गया। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई 2 माइनस √3 अपॉन में 4। हमें चाहिए साइन फाइव और कॉस फाइव, तो इसे 1 को इधर ले जाएंगे, 2 साइन फाइव इंटू में कॉस फाइव और 2 माइनस के √3 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस √3 माइनस 4 अपॉन में 4, और ये निकल के आएगा हमारे पास माइनस के √3 माइनस के 2 अपॉन में, ये 2 की वैल्यू है, हमें चाहिए कॉस फाइव साइन फाइव की। तो यहाँ पे हम वैल्यू में क्या कर लेंगे, 1 अपॉन माइनस √3 प्लस 2 और 4। यहाँ पे हमारे पास ये कॉस फाइव की है, यहाँ पे ये 2 फाइव की है, तो हमने कितने की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 की। ठीक है, रूट ख़त्म करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे √3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 2 की, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 8 √3 माइनस 2, नीचे हमारे पास जाएगा माइनस, इनका √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये 4 माइनस के बनाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 8 √3 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर चलने की गति से 2 गुना गति से जॉगिंग करता है, ठीक है, और जॉगिंग की गति से 2 गुना गति से वो दौड़ता है। वह अपने घर से ऑफिस की आधी दूरी तो पैदल तय करता है और बाकी दूरी जॉगिंग से तय करता है। फिर वह अपनी ऑफिस से घर तक की आधी दूरी जॉगिंग से करता है, बाकी दूरी वो दौड़ कर तय कर लेता है। उसके कार्यकाल और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो उसके घर से कार्यालय और वापस घर से पूरे एक चक्कर लगाने में उसकी औसत गति बतानी है भाई। देखो, वो कह रहा है कोई आदमी है, वो वॉक करता है और वो जॉगिंग करता है और वो रनिंग करता है। यदि वो 1 की स्पीड से वॉक करता है तो जॉगिंग कितने की स्पीड से करता है भाई, 2 की से। यदि वो जॉगिंग 2 की से करता है तो रनिंग कितने की से करता है, 4 की से। लेकिन यहाँ उसने दे रखा है कि वह गति से चलता कितने की से, 5 की गति से। तो 5 की गति से अगर वो वॉक करता है तो जॉगिंग कितने से करेगा, 10 से। और रनिंग कितने की से करेगा, वे अपने घर से ऑफिस, और जी ये ठीक है, ऑफिस से वो घर जा रहा है और ये इधर से घर से ऑफिस जा रहा है, तो आधी दूरी वो कैसे करता है, वॉक में। ठीक है, फिर आधी कैसे करता है, जॉगिंग में। यहाँ पे कह रहा है वो आधी दूरी कैसे तय करता है, जॉगिंग में, और यहाँ आधी दूरी कैसे करता है, रनिंग। जब वो वॉक में करता है दूरी टोटल कितनी है, 10, मतलब ये 5 है, ये भी 5 है। 5 की स्पीड से वॉकिंग करता है तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ठीक है, जब वो जॉगिंग से करेगा, जॉगिंग से चलेगा 10 की स्पीड से 5 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, आधा घंटा। टोटल समय कितना यहाँ पे लगा भाई, 3/2, 1.5 घंटा। लेकिन जब वो वापस आया तो जॉगिंग उसने की, इस समय से उसे कितना समय लगा भाई, 1/2 घंटा। ठीक है, और रनिंग की स्पीड से आया था 5, 5 को अगर वो 20 से चलता है तो कितना हो गया, 1/4। अब इन्हें सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 आवर। ठीक है, टोटल दूरी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितनी, 20 किलोमीटर। समय कितना है, 3/2, और हमारे पास 3/4। ये जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 20, 6 और 3 9, गुणा में 8, तो कितना हो गया, 80/। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ एक काम को पूरा करें तो 16 दिन में कर लेते हैं, और गगन उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय देखो भाई,
कह रहा है 4/5 में नुमन जो काम करता है वो गगन करता है उसका आधा काम करता है। वो एक समय में कितना काम कर पाएगा जितने में वो करता है, तो कितना हो गया 5/8। नुमन और गगन, गगन तो करता है एक काम उतने समय में, तो ये कितने समय में करता है उतना काम, उतने समय में कितना काम करता है 5/8। तो इनकी इफिशियंसी का रेशो कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। टोटल हमें दोनों मिलके कितना समय ले रहे हैं 16 दिन। भाई इफिशियंसी कितनी है 8 और 5 13, तो ये टोटल टाइम आ गया हमारे पास। अब इसमें गगन की इफिशियंसी कितनी है 8, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 दिन लगेंगे उसे गगन को पूरा करने में। भाई ऑप्शन डी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का कोण समद्विभाजक है। तो ए बी 8.4 सेंटीमीटर है, ए सी 5.6 सेंटीमीटर है, डी सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है। भुजा बी सी की लंबाई कितनी है। वैसे कंसेप्ट पर पहले भी सवाल आ चुका है, तो देखो वही कंसेप्ट है, दोबारा समझ लेना जिनकी समझ में नहीं आया था तब। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, वो कह रहा है कि एक यहाँ पे ये कोण समद्विभाजक, ठीक है। वो कह रहा है कि ए बी सी है भाई एक त्रिभुज ए बी सी, इसमें भुजा कोण ए का कोण समद्विभाजक इसको बी सी को डी पे काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए, ये क्या कर रहा है इसे फिर दोबारा से थीटा में डिवाइड कर रहा है। ए बी कितना है 8.4, ए सी कितना है 5.6, और हमारे पास है डी सी कितना है 2.8। इस बार इसने हमसे ये टोटल पूछी है, ये टोटल कितनी है। तो हमारे पास क्या था ए बी अपॉन में बी डी बराबर ए सी 5.6 अपॉन में डी सी 2.8। इससे क्या होगा बी डी निकल आएगी। देखो ये कितनी बार गया 2 बार, 2 से ये कितनी बार गया 4.2, तो बी डी कितनी हो गई 4.2। तो बी सी कितनी हो जाएगी बी डी प्लस के डी सी, मतलब कि 4.2 प्लस के 2.8, तो कितनी हो गई 7। ऑप्शन नंबर सी देखो ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू की गैर शून्य मानों की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या, अच्छा 6 7 4 पी क्यू और 0 बनाता है, तो तीनों 11 से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो भाई हम 6 7 4 पी क्यू और 0 है, तो देखेंगे 3 से काट कर देखते हैं 3 से क्या क्या कट कितना बच रहा है हमारे पास। 3 से ये 6 कट गया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। बाकी पी क्यू तो कट ही रहेंगे जब 3 से कट रही है, तो हमारे पास कितना बच गया 2। तो हमें देखना है पी और क्यू की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। देखो पी की वैल्यू 2 रखेंगे, क्यू की वैल्यू 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 6, 6 3 से कटेगी, तो भाई ये पॉसिबल है। दूसरा देखते हैं पी की वैल्यू 5 और 4 9, 9 और 2 11, ये नहीं हो सकता भाई। दूसरा क्वेश्चन तीसरा देखते हैं ऑप्शन 4 2 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 2 9, हाँ ये इसके चांस हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं भाई, ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 7 4 2 2 0, 11 से ये डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है। देखो पहले 3 युग्म बनाएंगे इसके जोड़े 3 3 के, ठीक है। अब इसमें से ये नीचे वाला घटा दो, तो कितने बचे 4 और ये 5, तो यहाँ पे कितना बच गया। अब अगर ये 11 से कट रहा है तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 से काटो 11 चौक 44, 14 बच गए। नहीं कट रहा तो भाई ये ऑप्शन हमारा सही नहीं, यही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसे भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास 6 7 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 0। देखो 3 3 के जोड़े बनाए, यहाँ से हमने इसे यहाँ से डिवाइड माइनस करना है इसमें से, ठीक है। 4 हो गए, तो 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे कितना आ गया 154। 154 देख लो फिर दोबारा वही कितने का मल्टीपल है 11 × 14 का, तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति पुलिसकर्मी की गति से 7:8 में है, तो कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेता है। देखो यहाँ पे था चोर, तो यहाँ पे थी पुलिस, पुलिस और यहाँ पे चोर। जब उसने पुलिस ने चोर को देखा तो चोर कितनी दूरी पे था
450 मीटर की पे। अब पुलिस भागनी स्टार्ट करती है चोर के पीछे, तो भाई वो इतनी तो जा ही चुका था, किसी को कवर करने का समय तो लगेगा पुलिस वाले को पकड़ने में चोर को। और वो पुलिस वाला चल कितने एक्स्ट्रा रहा है, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। जो चाल है उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल एक्स्ट्रा है। 450 किलोमीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा। और वो कितनी चाल से चल रहा है, इतने समय ही तो भागेगा भाई, वो टोटल समय में अगर उसे भागना है 450 मीटर कवर करनी है एक की चाल से, तो कितने समय भागेगा, 450 मीटर बटे में एक। ठीक है, पूरी समय कितनी चाल से भागा वो, 8 की से। तो देखना, 8 0 0, 8 5 40, हासिल का 4, 832 और 4 36, 3.6 हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। घन से निकाल जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताना है भाई। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसी चीज़ आ जाए कि क्यूब से हमें एक गोला निकालना है, तो उसके लिए एक चीज़ याद रख लेना कि आर बराबर कितना हो जाता है, A/2। तो ए कितना दे रखा है हमें, 5/6, तो बटे में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.8। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो कितना हो गया, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.8, 2.8 और 2.8। भाई 7 से काटेंगे तो ये कितना के बार कट गया, 0.4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22/3, तो ये कितना हो, 1.6। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784। 22/3, इसकी गुणा कर लेते हैं भाई, इधर कर लेते हैं। 784 और 16 की गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, हासिल को भाई हमारे 6 हो गए। 16 अट्ठे 128 और 6 कितने हो गए भाई, 134। यहाँ पर 13, 16 सत्ते 112 और 13 कितने हो गए, 125। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे 16 की मल्टीप्लिकेशन के बाद में। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 125, 44 दशमलव कितने बाद लग जाएंगे यहाँ। हमें यहाँ से इसको निकालना है, 11 का मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो यहाँ पे हम इसकी 2 की मल्टीप्लाई और कर लेंगे भाई इसमें। 8, 8 5 दूनी 10, हासिल 1 2 3 4 और 1 5 2 1 2। ठीक, अब हमारे पास ये आ गया 1/3, 11 × 25 0। भाई इसमें 11 की गुणा करनी है तो सीधे सीधे बस ये लिख देना है हमें, 8, 8 8 16, 8 और 1 9, 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 275, 9 6 8 बटे में 3, 3 से काटते हैं, 3 × 9 = 27। यहाँ पे कितनी बार गया, एक बार। 91 दशमलव, भाई 91 किस में दे रखा है, ए में, तो ये हमारा यहीं सॉल्व हो गया। आगे करोगे तो ये आ जाएगा 91.98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। भाई देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो ये कितना रखा है, 154। 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया, 154। देखो फिर वही आ गया, ये 11 इंटू कितना है, 14। तो इसे 11 से काटेंगे ये 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 14 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार। अगर आर हम निकालेंगे, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 बटे में 4। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/। गोले का आयतन हमें निकालना है तो वो कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो 4/3, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, 7/2। और ठीक है, 7 से 7 गया, 4 से ये 2 चले गए, 2 से ये कितनी बार गया, 11 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 49 इंटू 11/में। 49 की 11 में गुणा करेंगे तो देखो गुणा करनी कैसे है, 9 और 4 13, 4 और 1 5, 539/3।
3 से काटेंगे इसे कितनी बार, एक बार। और यहाँ पे हमारे पास कितने बच के, 2, 23, 3 7 21। तो यहाँ पर देखो 17 एक ही ऑप्शन है, तो बी हमारा सही हो गया। आगे निकालते हैं, कितना हो गया, 29। तो 3 निम 27। तो देखो आगे भी यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, उभयनिष्ठ इस पर रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि R1 प्लस R2 इजिकल्स टू C1 C2 है। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे R1 और R2 क्या है और C1 C2 क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याएं और केंद्र है। भाई R1 और R2 क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याएं, और C1 C2 क्या है, दो वृत्त के केंद्र। तो यहाँ पे हम देखो पहले एक व्रत लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज है इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने एक व्रत ले लिया और इसका हमने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अभी देखो ये बन गया हमारे पास डायग्राम, बस यही डायग्राम है। ये कह रहा है ये C1 इसका केंद्र और ये C2 इसका केंद्र। तो C1 से C1 की दू C1 से C2 की जो दूरी है वो कितनी है, R1 प्लस R2। तो ये डायग्राम हमने बना लिया इस कंडीशन के आधार पर ही, ठीक है। बस अब क्या कह रहा है, इसकी वो बता दो कि स्पर्शरेखाएं कितनी बन सकती हैं मैक्सिमम, दोनों वृत्तों को मिलाते हुए। तो एक तो ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, और एक ये वाली बन जाएगी। तो कितनी बन जाएंगी भाई, 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक होटल में एक कंडीशन है कि दो या दो से अधिक कमरा बुक करने पर 12% की छूट मिलेगी। इसके अलावा SBI का कोई भी कार्ड से भुगतान करूँ तो 5% की छूट और मिल जाएगी। तो राकेश ने 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से एक दिन के लिए दो कमरे होटल में बुक कर दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है जब उसने चेकआउट किया तो SBI के कार्ड से बिल का भुगतान किया तो उसे कितनी राशि देनी पड़ी थी। भाई देखो 1500 रुपये के हिसाब से उसे कितने रुपए देने थे दो कमरे के, 3000। पहले उसे 12% की छूट मिली क्योंकि उसने दो से ज़्यादा कमरे बुक किए। दूसरी उसे कितने की छूट मिली, 5% की, क्योंकि उसने SBI का कार्ड इस्तेमाल किया। तो टोटल उसे कितने परसेंट की छूट मिलेगी वो निकाल लो बस। 5 से कितनी बार गया, 20 बार। और इसे काटेंगे भाई तो ये आ जाएगा 2 से 6 बार। तो हमारे पास आ गया -17 प्लस के 0.6, और ये हमारे पास निकल के आया 16.4 माइनस। ठीक है, इतनी छूट मिल गई। तो 3000 का ये कितना हो जाएगा भाई, 16.4% निकालेंगे तो 0 से 0 गए, 4 तिया 12, और हासिल को 1, 6 तिया 18, और 1 19, हासिल को 3 492 रुपये होंगे। अभी कितने में से कम करने हैं, 3000 में से 492, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, ठीक है। और यहाँ से हमने 10 में से 9 गए तो कितने बचे, सॉरी 9 में से 9 गए तो 0, और 25 0 8। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा ठीक है जाएगी। थैंक यू सो मच।